भारत स्काउट एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के स्काउटर गाइडर रोवर रेंजर स्काउट गाइड का कैंप कुर्सियांग दार्जिलिंग में आयोजित किया गया है। एडवेंचर शिविर के दूसरे दिन कैंप के द्वारा कुर्सियांग के टाउन हॉल में निर्मित वन विभाग के स्कूल एवं वन औषधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शिविरार्थियों के द्वारा हाइक किया गया। कुर्सियांग शहर के सड़कों के माध्यम से एवं पगडंडियों के माध्यम से सभी स्काउटर एवं गाइडर रेंजर्स एवं रोवर्स लक्ष्य प्राप्ति के लिए हाइक पर आगे बढ़े। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। हम है राही प्यार के, चलना अपना काम। हर मुश्किल हो जाएगी पल भर में आसान। हर मुश्किल हो जाएगी पल भर में आसान। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कुर्सियांग फॉरेस्ट डिवीजन में सबसे ऊपर चोटी पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर चारों तरफ क्रिसमस ट्री देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हम छोटे छोटे क्रिसमस ट्री देखा करते थे, लेकिन ये जो है पहली बार इतने विशाल पेड़ों के बागान दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चे जो है आगे और पीछे क्रमशः ट्रैकिंग करते हुए बढ़ रहे हैं। पीछे बालक समूह और सामने हमारे बालिकाओं का समूह आगे जा रहा है। बहुत ही आकर्षक दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। यह एडवेंचर का एक अलग माहौल। पहाड़ी पर चढ़ने के कारण शरीर में गर्मी और यहाँ के वातावरण के कारण बाहरी नमी हम सबको महसूस हो रहा है। ये समुद्री तल से काफ़ी ऊंचा बताया जाता है। दार्जिलिंग की जो घाटियां हैं उन घाटियों में ये बहुत ही ऊंची और प्राकृतिक घाटी है।
पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया का अंडा था। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया का अंडा था। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया का अंडा था, अंडा गया फुट। बोलो पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया का अंडा था, अंडा गया फूट। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया का अंडा था, अंडा गया फुट, चिड़िया गई उड़। बोलो पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया का अंडा था, अंडा गया फूट। Good afternoon, all of you. मैं यहाँ का वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट स्कूल का फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। हाँ, हमारा सर फॉरेस्ट का रेंजर ऑफिसर है ना। तो हमारा डाउल स्कूल में, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट स्कूल में आप लोग को सभी को स्वागत करता हूँ। यहाँ का थोड़ा बहुत हल्का फल्का जानकारी मेरे से ज़्यादा, मेरे से सीनियर सर है। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना करता हूँ। मैं आर्मी रिटायर्ड अफसर। हाँ, इसको बाद में रिटायर आने के बाद में 26 साल नौकरी करने के बाद में यहाँ पे आके ट्रेनिंग कराता हूँ फॉरेस्ट ऑफिसर को। फिज़िकल ट्रेनिंग यहाँ का लोकल एरिया दिखाना है और एल्टीट्यूड में वॉकिंग, ट्रैकिंग, फुट ट्रैक, हाँ 6 दिन का 7 दिन का ट्रैक कराते हैं हम। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है। वेस्ट बंगाल बंगाल के अंदर एक ही इंस्टीट्यूट था ये वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट स्कूल। यहाँ का भूटान का, हाँ नेपाल का, सिक्किम का, असम का, पूरा कलकत्ता यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आते थे। लेकिन अभी थोड़ा कोविड का वजह से कम आते हैं। तो फिर भी है लोकल नेम है, ये मैं लोकल नेम ही बताता हूँ। ये यदि आपको चलते चलते जंगल में या कहीं भी कट जाता है तो इसको मसल के और थोड़ा पानी दे के, नहीं तो ऐसे भी हो जाता है, रगड़ा मार के नीचे दीजिए, लगा दीजिए 2-3 ड्रॉप, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन में कितना भी बड़ा कट हो जाएगा। ये बन मारा पाइल्स है ना, पाइल्स जिसका फिस्टुला वगैरह होता है पाइल्स में, है ना, उसमें आपको ये नरम पत्ते बिल्कुल मैश करके पिसाई करके बिल्कुल क्रीम बना के लगाना है। इसको साथ में एक और अबिजाल करके नाम है, एक छोटा सा पौधा, उसको मिक्स करके वो घाव में लेप लगाना है 4-5 दिन तक। 5 दिन लगाने से ठीक हो जाता है। ठीक है। यदि किसी का ब्लड आता है तो ये थोड़ा बहुत खा भी सकता है। ठीक है, हल्का है, लेकिन डोज अलग होना चाहिए। ये बोलता है बनमारा। ये तीतेपाती करके हर जगह है। इसका सेट भी अच्छा है। हमारे तरफ कहीं भी डेड बॉडी जला के आ गया या कहीं गलत ऐसे जगह पर जाके आया तो इसको हम शुद्ध करते हैं। इसमें पानी में डाल के छिड़क जाता है तो गंगा जल की तरह मानते हैं हम इसको। ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, इसको पत्ता खाने से आपको प्रेशर, हाई प्रेशर है, बिल्कुल हाई प्रेशर में काम करता है। दूसरा हो गया तो फिर मलेरिया में भी ये पत्ता खा सकते हैं, जूस बना के। ठीक है, ऐसे भी खा सकते हैं आप। यदि कहीं जंगल में घूमते समय ज़्यादा प्रेशर हो गया या बीमारी हो गया तो ये खा सकता है। और दूसरा, इसको खुजली होता है, डेंड्रफ्स होता है,
हाँ बाल में, और इसको रस लगा के बिल्कुल मैश करके बांध देना है, 5-10 मिनट बांध देना है। उसके बाद ना आपका जू सब जू होता है ना, वो भी मर जाता है और डेंड्रफ से खत्म हो जाता है। ठीक है, ये तीते पाती। और खास खुजली वगैरह होता है, हाँ छोटा मोटा, उस बीमारी में भी ठीक होता है। और बहुत है, इसका काम बहुत है। नाम है तीते पाती, तीता होता है लेकिन काम बहुत है, बहुत ज़्यादा। हाँ, आपका डिसेंट्री हो गया, कोई बुखार हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब खा सकते हैं तीते पाती। ठीक है, और ये है एक लोकल नेम बोलता है केसरी, और दूतरो भी बोलता है। ठीक है, हाँ इसमें कांटा होता है, इसका पेड़ पीला पीला फूल दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका दाना लगता है, और ये इसका जड़ बिल्कुल पीला होता है, हल्दी की तरह। जॉन्डिस जिसको बीमारी हो गया, ये जॉन्डिस को जड़ से निकाल देगा, जॉन्डिस को ये जड़ से निकाल देगा। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का ही स्टूडेंट आते हैं, और बीच में कोविड की वजह से बहुत दिनों से बंद है, तो अभी भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं हम लोग। फिर भी उतना रिलैक्स फील नहीं करना चाहिए जो जितना हम जानते हैं। अभी भी थोड़ा सतर्क रहना ही चाहिए। मास्क वजह से मास्क लेके ये सब चलना ही पड़ेगा। अभी फ्री हो गया बोल के हम लोग देख रहे हैं, आदमी लोग बहुत पहले के जैसे कर रहे हैं, है ना। थोड़ा अलर्टनेस तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक हम लोग इतना जानते हैं कि अभी ये छोड़ने वाला जो पेड़ का जो बीमार होता है ना, उन लोगों का क्या ट्रैक होता है, क्या क्या मैंने उस किस्म का डिस्प्ले लगा है। और एनिमल्स का ये उन लोगों का स्टॉप करके देखने का यहाँ पर लगाया हुआ है। और वो एनिमल्स को मेडिसिन माने वो केमिकल्स जैसे वो स्नेक्स को किस तरह प्रिजर्व करते हैं, बस यही है। लेकिन ओल्डेस्ट है, 1997 से चल रहा है ये। अब ये जब से कोरोना हुआ तब तो कोई स्टूडेंट आया नहीं। अब सुना है कि ये नेक्स्ट सब चालू होगा आगे से। तो सर ने कुछ मेडिसिन के बारे में कुछ तो बताया, क्योंकि बहुत सारे बताने से फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो अब ये दार्जिलिंग का असली नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक कोहरे से, मतलब हम कहे तो बादल से ढक रहे हैं, और जबरदस्त यहाँ पर मौसम देखने को मिल रहा है। सुपर स्टेशन यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का कैंप है, और फॉरेस्ट सब डिविजनल इसके नीचे है, जहाँ पर फॉरेस्ट के बड़े बड़े कैंप लगते हैं, फॉरेस्ट की ट्रेनिंग होती है। काफ़ी रोमांचकारी दृश्य कोहरा से आच्छादित। देश के निवासी सभी जन एक हैं। राजनगर एक है। हिंद देश सभी जन एक हैं। सब लोग रंग रूप भेष भाषा
चाहे अनेक हैं। भिन्न देश में भाषा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी सागर में कोई मगर जो है रंग रूप भेष भाषा हम लोग भी पहली बार जो है कोविड के बाद इतने सारे बच्चों को, इतने प्यारे बच्चों को पहली बार इतना सारा समूह में देखने का मौका मिला है। हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। तो कोविड के बाद ये भी सब सुनसान पड़ा हुआ है यहाँ पे। हम लोग ऐसे भी सुनसान इलाके में रहने वाले आदमी हैं। बीएसएफ के बारे में सुना है आप सभी लोगों ने? हम लोग जनरली बॉर्डर की ड्यूटी करते हैं जी। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा एक कैंप है जिसमें 15-16 आदमी रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि बॉर्डर तो है नहीं, फौज यहाँ क्या कर रही है। तो चलो हम लोग यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से है और यहाँ पर हमारा रिप्टर लगा हुआ है। जिससे हमारा जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ से जो बॉर्डर होता है जहाँ पर कंपनी डिप्लाई रहती है उसकी दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा जो अपना खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम है हम लोगों का, ये मोबाइल वगैरह से नहीं होता, हमारा खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम है। BHF, HF, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और हमारा खुद का सेट है, उस सेट को हम खुद मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं और फ्रिक्वेंसी वगैरह जो भी हमको अलॉट होती है वो उसमें डालते हैं। तो हमारा आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का होने का मेन कारण है कि जैसे हमारा जो हेडक्वार्टर है, मान लीजिए कि सिलीगुड़ी में है, बॉर्डर लगा हुआ है, कहीं उधर राधाबाड़ी, कहीं उधर बहुत जगह है यहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या होता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए एक रिपीटर स्टेशन लगाया जाता है जिसमें क्या करता है कि एक का जो है सिग्नल को इसे ट्रांसमिट करता है, उसको रिसीव करके फिर नेक्स्ट को क्या करेगा वो ट्रांसमिट करेगा, फिर उसका रिसीव करके इसको ऐसे करता रहता है, ऑटोमेटिक करता है सर। तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी कुछ क्षण पूर्व यहाँ पर हम बादलों से, कोहरों से सब टीचर खेल रहे थे। अब जो है यहाँ शानदार धूप का नज़ारा देखने को मिल रहा है। वनों के विभिन्न औषधियों की जानकारी एवं बीएसएफ के कमांडेंट के द्वारा दी गई जानकारी उपरांत शिविर के समस्त स्काउट गाइड, रेंजर, रोवर, स्काउटर एवं गाइडर अपनी हाइक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पुनः कुर्सियांग के एक दार्शनिक स्थल जहाँ पर भगवान हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित है वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन उपरांत वहाँ पर लिखे हुए आई लव कुर्सियांग के सामने अपना फोटो खिंचाने के उपरांत हाइक कैंप की ओर रवाना हुआ। इस दौरान बहुत ही शानदार ढंग से शिविरार्थियों के द्वारा हाइक किया गया। खड़े पहाड़ों से गुजरते हुए वे कैंप की ओर आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में अत्यंत ही मनोरम दृश्य देखने को मिला जो सभी कैंप करने वालों के लिए एक
अत्यंत ही आनंददायक पल था। ऊंची पत्थरों की चट्टानों से गुजरते हुए शरणार्थी कैंप की ओर प्रस्थान करने लगे और पगडंडियों के सहारे पत्थरों के बने हुए रास्तों के मध्य से गुजरते हुए कैंप की ओर आगे बढ़ते चले गए।